दोस्तों, लीबिया के इस खास इंसान के ऊपर, वो इंसान की जिसकी कहानी आज पूरी दुनिया में चर्चाओं में है दोस्तों। क्योंकि अल्जीरिया समेत चाहे अरब का बाकी मीडिया क्यों ना हो, लीबिया का मीडिया क्यों ना हो, इंटरनेशनल मीडिया क्यों ना हो या भारत की मीडिया क्यों ना हो, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया चारों तरफ यही इंसान की चर्चाएं हो रही है। इसी की कहानी को सुनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो बिल्कुल नामुमकिन हो बात है, जिसकी वजह से इस इंसान की कहानी को एक खुदा के करिश्मे के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। हम जानते हैं कि 2025 का हज का वक्त चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपने दिलों में बड़ी बड़ी अरमान लेकर सऊदी अरबिया सफ़र निकल रहे हैं अपने हज के लिए। ऐसे ही लीबिया के अंदर भी एक ऐसे इंसान था जिसकी बड़ी तमन्नाओं के साथ इस हज पर इरादा किया था दोस्तों। पूरी तैयारी कर ली थी और इस इंसान का नाम है आमिर अल मेहदी गद्दाफी। तमाम तैयारी के बाद फाइनली वह इंसान अपने देश की लीबिया की एयरपोर्ट पर पहुंचता है, इस इरादे के साथ कि बाकी हाजियों की तरह यह भी सऊदी अरब की तरफ सफ़र के लिए निकलेगा। आखिरी वक्त में एयरपोर्ट पर जो मैनेजमेंट होता है, एक एक करके बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट्स चेक होता है दोस्तों। लेकिन लाइन में लगे हुए आमिर गद्दाफी को साइड में कर देता है। साइड में करने की वजह कुछ और नहीं बल्कि मीडिया की तरफ से खुद इस इंसान का नाम बताया गया है दोस्तों, क्योंकि इस इंसान के नाम के आखिरी अल में गद्दाफी लगा हुआ है। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बताते हैं कि लीबिया के अंदर अरबी बहु काबिला पाया जाता है जो लोग अपने नाम के आगे गद्दाफी लगाते हैं। और कुछ साल पहले तक लीबिया के ऊपर जिस इंसान का राज हुआ करता था, मतलब कि मुअव्वल गद्दाफी, उनका ताल्लुक भी दरअसल इसी काबिले का था दोस्तों। और इस इंसान को जो इस तरह से रोका गया और लंबे समय तक जांच पड़ताल की जाती है, उसका भी रीज़न यही था कि कहीं इंसान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो इस पुराने रूलर से नहीं है, मतलब कि मोहम्मद गद्दाफी उनके साथ तो नहीं है। लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार आमिर अल मेहदी गद्दाफी को मैनेजमेंट की तरफ से क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन मगर अफसोस ऑलरेडी इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया कि एक एक करके जितने भी जहाज़ थे सब वहाँ से निकल चुके थे दोस्तों। और कंप्लीट होने के बाद जहाज़ का जो गेट था वो भी बंद हो चुका था। मैनेजमेंट का प्लान के अंदर मौजूद स्टाफ से कनेक्ट करने के बावजूद भी काफ़ी कानून वायदे की वह गेट नहीं खोला गया। मतलब यह कि आमिर की फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब जहाज़ ने उड़ान भरता है और नीचे मौजूद आमिर गद्दाफी अपनी हसरत भरी निगाहों से उस जहाज को देख रहा था दोस्तों, क्योंकि बिना किसी गलती के भी उससे यह हज करने का सबसे बड़ा मौका भी वह खो रहा था दोस्तों। चकनाचूर हो गया था। एयरपोर्ट पर मौजूद जब लोगों ने उसका लटका हुआ मुंह देखा, उदास उसका मुंह देखा, तो सब परेशान था। समझाना शुरू किया। लोगों ने दिलासा दिया कि शायद तुम्हारी किस्मत में हज करना इस बार नहीं है, अगली बार ट्राई ज़रूर करना। बातें शुरू कर दी और उसको समझा बुझा कर घर जाने का मशवरा देता है दोस्तों। लेकिन तमाम लोगों के समझाने और मशवरा देने के बावजूद भी आमिर गद्दाफी वहाँ से नहीं हिलता है और कुछ वक्त के लिए वह एयरपोर्ट पर बैठ जाता है दोस्तों। तभी अचानक से एक ऐलान सुनाई पड़ता है कि वह फ्लाइट के जो अभी कुछ देर पहले ही वहाँ पर उड़ान भर रहा था और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, और उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको इमरजेंसी में लैंड कराना होगा। और वही ट्रेन, फिर वही जहाज़ फिर दोबारा से उस हवाई अड्डे पर उतर रहा है। लीबिया का यही एयरपोर्ट था कि वहाँ से उस टेक ऑफ करना था, तो इसलिए उसको एक ऑफर फिर पड़ता है, लैंड करवाया जा रहा था। यह सुनते ही आमिर अल गद्दाफी का चेहरा चमक उठता है दोस्तों। उसको खुशी का इंतहा नहीं रहा। अब उसको उम्मीद और जाग गया, क्योंकि रिटर्न आ रहा था। उसको लग रहा था कि वह मौका उसे फिर मिल जाएगा, वह उसे गवा नहीं देगा। अब शायद उसको एक बार फिर से मिलने वाला है। कुछ देर बाद ही प्लेन का इमरजेंसी लैंड करवाया जाता है। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उस पर फ़ौरन काम शुरू कर देता है दोस्तों। मगर ख़ास बात यह था कि अंदर बैठे हुए जितने भी मुसाफिर थे वह सऊदी अरबिया ही जा रहे थे। उनमें से किसी को बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि आमिर के ज़बरदस्ती करने पर जब मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर अंदर मौजूद स्टाफ से बात करता है, रिक्वेस्ट करता है, एक मुसाफिर, एक हाजी पहले रह चुका है, उसको आप अंदर ले लीजिए, तो एक बार फिर से उन लोगों ने
इन लेने से इनकार कर जाता है दोस्तों। यह देखकर आमिर फिर से गम में डूब जाता है। कुछ वक्त गुजरा, टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक होती है, उसके बाद फिर से प्लेन टेक ऑफ और उड़ जाती है दोस्तों। आमिर अल गद्दाफी, मंसूर अल गद्दाफी एक बार फिर से वैसे ही हसरत भरी निगाहों से दोबारा उस प्लेन को उड़ते हुए देखता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि न जाने आमिर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। दूसरी बार भी फ्लाइट छूट जाने के बावजूद भी वहाँ से नहीं हिलता है, बल्कि वह एयरपोर्ट पर ही बैठे रहता है दोस्तों। और उम्मीद होकर यह कहने लगता है कि मैं हज के इरादे से आया हूँ, जो हज मैं करके ही जाऊँगा। वहाँ मौजूद लोगों ने एक बार फिर से उसको दिलासा देना शुरू करता है, समझा बुझा कर घर जाने का मशवरा देता है, लेकिन आमिर वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं होता है दोस्तों। और लोगों को हैरानी उस वक्त होती कि थोड़ी देर बाद फिर से अनाउंसमेंट हुई और फिर से यही बताया गया कि प्लेन जो अभी यहाँ से सऊदी अरबिया के लिए उड़ा था, फिर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, फिर से वह रिटर्न हो रहा है, उसको फिर से यहाँ बुलाया जा रहा है, उसको यहाँ पर लैंड करवाना होगा। यह सुनकर लोगों की अजीब तरीके से हैरत भरी नज़रों से देखने लगता है। एक दूसरे को प्लेन वापस आता है, लैंड हुआ और उसके बाद डायरेक्ट यह खबर आई, जो उसका प्लेन पायलट है या बाकी स्टाफ है, उसने यह मैसेज भिजवाया कि अब प्लेन आमिर के बगैर नहीं उड़ेगा। बल्कि कुछ मीडिया सोर्सेस यहाँ तक कवर किया गया कि पायलट ने खुदा की कसम खाए, मैं प्लेन अब नहीं उड़ाऊंगा, जब तक आमिर नहीं आएगा मैं नहीं उड़ाऊंगा। बड़े इंतजार और बड़ी मुरादों के फाइनली आंसू लिए आमिर अब उस फाइनल इरादा बढ़ जाता है और उसे सवार हो जाता है दोस्तों। हैरानी की बात यह थी कि लगातार 2 बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस आता है जहाज। अब तीसरी बार सफ़र करते हुए आगे बढ़ते जाता है और बिना किसी प्रॉब्लम के सऊदी अरबिया पहुंच जाता है दोस्तों। सऊदी अरबिया पहुंचकर ना सिर्फ आमिर ने खुद अपनी एक वीडियो जारी की, जिसमें पूरी कहानी बताता है कि बल्कि जहाज़ का जो पूरा आलम था, पायलट था, बाकी जितना भी अंदर स्टाफ था, उस सब ने आखिर में आमिर के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवा दी है दोस्तों। हरामन शरीफ ने अनाउंसमेंट से यही कहानी को पोस्ट करता है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया अनाउंसमेंट खबरों के तहत ये हैरान कर देने वाली घटना है दोस्तों। इस करस्मयी कहानी को खूब कवर किया जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिन में पूरा दुनिया के अंदर इस कहानी को खूब चर्चाओं में आता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों, आप लोग को ये कहानी सुन के कैसा लगा? क्या आमिर अगर कुछ सुन के वहाँ से अगर एयरपोर्ट से चले जाते तो उसका सपना चूर-चूर हो जाता? खास करके उन्हें अल्लाह पर भरोसा किया और अपना इरादा मजबूत रखा, तो आज जाके देखिए वो सऊदी अरब में हज पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आप लोग को अपने इरादों पर कायम रहना है। और अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।